आज का टॉपिक हमारा है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के हमारा जो अभी तक हुआ है लेक्चर, उसमें मैंने बहुत कुछ आपको इनिशियल स्टेजेस पे बता दिया। आज का जो टॉपिक है उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं मिडिल टर्म इन एन एक्सपेंशन, अगर पावर इवन है या पावर ऑड है, इस पे डिपेंड करेगा। और साथ में हमें एक केस वो भी पता करेंगे, अगर हमसे पूछा जाए कि कोई टर्म पता करनी है जिसमें जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। तो बाइनोमियल थ्योरम के इन जो क्वेश्चंस को करने के लिए कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या एस्पेक्ट इसमें होते हैं, हम इनको करते हैं। चलिए देखिए, तो बाइनोमियल थ्योरम है हमारे पास टॉपिक का नाम बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर? अब इसमें पहला है यू हैव टू फाइंड आउट द मिडल टर्म। किसकी मिडल टर्म पता करनी है? 2/3 x स्क्वायर माइनस 3/2x होल रेज़ टू पावर। आपको इसकी मिडल टर्म पता करनी है। क्लियर? अब हमने जो पढ़ा है अभी तक, उसमें ये चीज देखी गई है कि जो मिडल टर्म होती है वो डिपेंड करती है ऊपर कितनी लिखी हुई है पावर। जैसे कि यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है 20, n इज इक्वल्स टू 20। बट हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इस एक्सपेंशन में हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक ज्यादा, 20 + 1 is equals to 21, because we have to start from r is equals to 0। हम स्टार्ट करते हैं r is equals to 0 से, इसलिए और वो लेके आते हैं up till r is equals to 20 तक। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो एक बढ़ जाती है। नाउ इट बिकम्स 21। अब 21 हमारे पास आ गए हैं टर्म्स। अब हमें निकालनी है इसकी मिडिल टर्म्स। तो वी नो n + 1/16। तो हमारे पास आया n + 1। तो n इज इक्वल टू 20, हमारे पास n + 1। हमारे पास n + 1/2x एक टर्म आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक मेथड होता है n/2 + 1x। ठीक, ये दो मेथड हमारे पास होते हैं। अगर आपने n20 को यहाँ पे रखा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज इट विल गिव यू 21/2, वहां दिक्कत हो रही है। बट अगर आप उसको n को यहाँ पर रखेंगे तब आपके पास काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको पता करना कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर ऑड है n, अगर ऑड है तो आपके पास n इक्वल्स टू यहाँ पर इवन वाला आ जाएगा और यहाँ पर n इक्वल्स टू ऑड वाला केस आता है। क्लियर है? n इज फॉर द पावर 20। अब हमारे पास है 20, मतलब क्या होगा? हमारे पास आ गया 20/2 + 1th टर्म। It will give you, this is 10, it will give you 11th। ठीक है, हमारे पास आ गया 11th। दोनों मेथड मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहां से आपके पास आया 11th टर्म। अब we have to find out the 11th टर्म। 11th टर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला है, दिस इज T11। कैसे लिखेंगे हम इसको? T 10 + 1, r will be 10। ये जो 10 है ये हमारे पास r है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है NCR। n is 20, c r is 10 multiply by फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, आपने लिखा 2/3 x स्क्वायर, ठीक, पावर 20 - 10 यानी कि 10 इनटू -3/2x होल पावर, ये जो बेस है 10, ये पावर है 10। क्लियर है? आपके पास यहां पर आपके पास आ गया 20 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n - r फैक्टोरियल। यहां पर हमारे पास आ जाएगा
2/3 होल पावर 10 इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर 10। यहाँ पर दोनों का अलग अलग। अब यहाँ पर माइनस में है बट इवन पावर है, इसका मतलब इट विल बिकम प्लस। तो मेरे पास आ जाएगा 3/2x, तो 3/2 होल पावर 10 एंड 1/x होल पावर 10। क्लियर है? तो 2/3 और 3/2 सेम है ऊपर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक थोड़ा लंबा सा नंबर आ जाएगा 20 इंटू 19 चलिए। और अपॉन में हमारे पास 10 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल आपने कैंसिल कर दिया। 4 3 जा 12, 12 से कैंसिल हो गया, और 7 2 जा 14, 14 कैंसिल कर दिया, और 6 3 जा 18, ये यहाँ कैंसिल हो गया, और 8 2 जा 16 यहाँ पर हो गया, 5 3 जा 15 ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 10 के लिए 0 दोनों की कैंसिल हो गई, और 3 3 जा 9 इस 9 से कैंसिल हो गया। ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटू एक्स रेज टू पावर 20, ये वाला पार्ट 20 हो गया, और अपॉन में वी विल हैव एक्स रेज टू पावर 10। क्लियर? अब क्या करना है? अब क्या करना है हमें? सॉल्व करना है। पावर में मेरे पास यहां पर आ जाएगा 19 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 11। ये मेरे पास पावर 2 भी है, यहाँ पर दिस इज 2 भी है। ठीक है? और साथ में x रेज टू पावर 20 माइनस 10 इज x रेज टू पावर 10। ठीक है जी? और हम देखें इसको, व्हाट वी कैन राइट इज 19 इंटू 17 इंटू 13 2 to 4 इंटू 11 इज 44 एक्स रेज टू पावर। बाकी पार्ट आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ में लिख देंगे एक्स रेज टू पावर 10। तो इस मेथड से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आपके पास ऐसा करने पर यू कैन हैव द मिडल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस 2/x होल रेज टू पावर 10। ठीक, अभी मैंने बताया था अगर पावर n इज इवन, ये इवन पावर है, इसका मतलब n/2 plus 1 is the middle term, n/2 plus 1th term, ये आपके पास मिडल टर्म बनेगी। ये जब मिडल टर्म बनेगी तो n कितना है? n आपके पास है 10, तो आपने 10/2 करा, you got 5 plus 1 6th term, you are having the 6th term। तो 6th term क्या होगी हमारे पास? t6 is equals to t5 plus 1 is equals to 10, this is n, c, r is 5 into x square whole raised to power 10 minus 5 is 5 into minus 2/x whole raised to power 5। ये वाला 5 क्यों आया? इन n में से आपको माइनस किया।
ये वाला 5 क्यों आया? क्योंकि ये r है, ऊपर पावर में आ जाएगा। 10c5 को सॉल्व करेंगे, आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर x पावर 10, 2 इंटू 5 इज 10, पावर इज ऑड, यहाँ पर ऑड है 5, माइनस का साइन तो आना पड़ेगा, इट बिकम्स -2 रेज टू पावर 5 और 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5, 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5 हमारे पास। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, वी आर हैविंग 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, अपॉन में वी आर हैविंग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल, और क्या कैंसिल, -2 पावर 5 है, तो 2 पावर 5 है, इट कैन बी रिटन एज -32, और x पावर 10 है, और नीचे जो 5 है वो ऊपर जाएगा यहाँ पर, और ऊपर हो जाएगा x पावर 10 माइनस 5। समझ में आ रहा हो बढ़िया तरीके से। अब मेरे पास ये नंबर है, 5 2 जा 10, आपसे कैंसिल कर लिया, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, इस तरीके से मैंने कैंसिल करा। आई गॉट 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 32, माइनस के साइन को मैंने आगे लगा दिया, इंटू एक्स रेज टू पावर 5। अब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो नंबर की फॉर्म आ रही थी समवट 9 इंटू 28 इंटू 32 इंटू एक्स रेज टू पावर 5, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे, और इस मेथड से करने के आपको किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का मिडिल टर्म पता पड़ेगा अगर आपके पास n इवन पावर है। क्लियर है? अब हम 2 क्वेश्चन करेंगे जिसमें n ऑड पावर है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन करेंगे जिसमें n हमारे पास ऑड पावर है। आज का मौसम बड़ा सुंदर हो रहा है, बारिश बहुत खूबसूरत वाली हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है हमारी, उसमें और बड़ा सही आनंद आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास मिडिल टर्म पता करनी है इन द केस ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 होल रेज टू पावर 9। अब देखिए, अभी जो 2 केस हमने किए थे उन दोनों केसेस में पावर वाज इवन, अब जो केस हम कर रहे हैं उसमें पावर इज ऑड, n इज ऑड, दिस इज ऑड टर्म, ऑड टर्म का मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज n प्लस 1 बाय 2, ये हमारे पास टर्म, ये मिडिल टर्म है। क्लियर है? n प्लस 1 बाई 2x टर्म विल बी द मिडिल टर्म। अब n हमारे पास आ गया 9, आपने कितना रखा उसको, 9 प्लस 1 बाई 2, ये गॉट 10 बाई 2, कैंसिल करा, फिफ्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। अब आपको निकालना है t5 तक पहुंचते हैं। t5 आपने लिखा, t5 लिखने के बाद आपने लिखा t4 प्लस 1, हाउ मच इज 4, 4 कितना है, 4 इज r, पावर n इज 9, 9c4 into 3x 4 raised to power n, 9 minus 4 having 5, और माइनस x क्यूब बाई 6 4 raised to power 4। पहले वाली जो टर्म है आपको पता है उसमें इन दोनों को माइनस करते हैं n माइनस r को, और सेकेंड वाली जो टर्म है उसमें r आ जाता है एज द पावर। सॉल्व करते हैं, 9c4 को 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और 3 पावर 5 ऐसे लिख लेते हैं, x पावर 5 को ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर पावर ना इवन है, 4 एक इवन पावर है, तो माइनस वाला जो साइन है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए x क्यूब के ऊपर 3 इंटू 4 इज 12 और 6 रेज टू पावर 4। क्लियर है? बढ़िया तरीके से। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 9 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9,
तो 3 इंटू 7 इंटू 6, 3 7 जा 21, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126। तो ये मेरे पास आ रहा है 126। और यहां से मेरे पास कितना आ रहा है 3 पावर 5, 3 पावर 5 अपॉन 6 पावर 4 है। 6 पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर 4। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर 4। तो 2 इंटू 3 होल पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। इंडिविजुअल टर्म्स में इसको पावर कर सकते हैं। अब यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इंटू एक्स पावर, ये दोनों पावर एड अप हो जाएंगे। 5 + 12 बिकम्स 70। क्लियर है? तो 126 मेरे पास आया और 3 पावर 4 जो है ये कैंसिल होके ये एक बार हो जाएगा। ठीक है, 5 का ये एक बार हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 126 इंटू 3 अपॉन 2 पावर 4। तो 2 पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16 और x पावर 7। ठीक है जी, सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कुछ इसमें हो पाता है। तो हमारे पास आता है 2 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 63 इंटू 3/8 x रेज़ टू पावर 17। आपके पास आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189/8 x रेज़ टू पावर। This is the required middle term in the expansion of 3x minus x cube by 6 whole raised to power 9। ऑड के केस को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इवन और ऑड में दोनों में आपको अच्छे से सेपरेट करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। x पावर 4 minus 1 by x cube whole raised to power 11। Again, 11 is an odd number. Odd number के लिए you have to find out the middle term and it will be n plus 1 by 2x term। सबसे पहले मैंने ये बताया, n को आपने 11 रखा, 11 plus 1 by 2, 12 by 2, you got 6 and the sixth term is the middle term। अब जो छठी टर्म है वो मिडल टर्म है, तो देयर यू हैव टू फाइंड आउट T6। ठीक, आपने T6 के लिए इसको सॉल्व करना है। तो T6 विल बिकम T5 + 1। T5 + 1 NCR 11C 5 into x पावर 4 होल पावर। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के ऊपर कितनी पावर आएगी n माइनस 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 इज 6 into minus 1 by x cube whole power r is 5। ठीक है जी, whole power r and r is 5। ये ऑड है, माइनस के ऊपर ऑड पावर, माइनस के एंड तक हमारे पास रिक्वायरमेंट रहे। 11C 5 को कैसे करेंगे? 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 11 माइनस 5 is 6 फैक्टोरियल। x पावर 4 पावर 6 है, it becomes 4 into 6 is 24 minus 1 raised to power 5 और अपॉन में एक 3 और ये 5 मल्टीप्लाई होगा और आपके पास आ जाएगा 50। चलिए बहुत जल्दी के समझ में आ रहा है। आगे 11 फैक्टोरियल, 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 into 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल। आगे सॉल्व करेंगे, आपके पास 4 2 जा 8 है, आपने 8 को कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9 है और 5 2 जा 10। तो आपके पास 3 नंबर आ गए, 2 3 7 और 11। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। 42 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 2 4 2 6 एंड 462। ठीक है, 462 हमारे पास आ गया। अभी 24 है और यहाँ पर 15 है। 15 जो ऊपर जाएगा 24 में से माइनस होगा और आपके पास आ जाएगा 9।
एक्स रेज टू पावर 9, -1 पावर 5 है, मैं माइनस कॉल करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया -462 और एक्स रेज टू पावर 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। -462 एक्स रेज टू पावर 9 is the middle term in the expansion of x raised to power 4 minus 1 by x cube whole raised to power 9। क्लियर है? इसको क्वेश्चन को करिएगा, मैं क्वेश्चन आगे करवाता हूँ। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे, आपके पास क्वेश्चन है 2x plus 1 upon 3x square whole power 9। अब इसमें से ना आपको x में x को रिमूव करना है। तो x को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने इसका जनरल टर्म पता करा, tr plus 1 is equals to 9cr into 2x whole raised to power 9 minus r into 1 upon 3x square whole raised to power r। ये जो r है नीचे वाला, ये यहाँ पर है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आगे करते हैं एक स्टेप और। दिस इज 9cr into, अब 2 के ऊपर पावर कितनी आ गई बेटा? 2 raised to power 9 minus r। यहाँ पर 1/3 के ऊपर पावर कितनी है? दिस इज r, ठीक है। 2 raised to power 9 minus r और 1/3 raised to power r। अब जो इसमें x वाली टर्म बच रही है, ये x बच रहा है, तो x के ऊपर आ गया 9 minus r और यहाँ पर x के ऊपर आएगा, दो टर्म्स में आ गया, एक तो x के ऊपर 9 minus r यहाँ पर आया और एक 1 minus x स्क्वायर के ऊपर होल के ऊपर r यहाँ पर आया। तो दो प्रकार से हमारे पास यहाँ पर r की टर्म्स आ गई। अब क्या करना है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें ना इंडिपेंडेंट बनाना है x का, हमें कोई सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ना x को इंडिपेंडेंट करना है। x को इंडिपेंडेंट करना मतलब ये वाला पार्ट है। हम क्या लिख सकते हैं इसको? x रेज टू पावर 9 minus r अपॉन x रेज टू पावर 2r, क्योंकि ये 2r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास x रेज टू पावर 2r। और सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर जाएगा ये 9 minus r minus 2r, तो ये आ गया x रेज टू पावर 9 minus 3। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब है जिसमें x नहीं हो। ऐसी कंडीशन कब बनेगी? ऐसी कंडीशन उस समय बनेगी जब x पावर आ जाएगी 0, क्योंकि इट विल अमाउंट टू 1। वो इंडिपेंडेंट कंडीशन हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट वाला केस हो जाएगा। तो आपने क्या करा? x रेज टू पावर 0 कर दिया। अब बेस सेम है, इक्वल्स टू का साइन है, देयरफॉर एक्सपोनेंट से जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। चलिए, तो 3r इज इक्वल टू 9, 3 से 9 कैंसिल होगा, यू विल हैव r इक्वल टू, तो r इक्वल टू 3 हमारे पास आया। r इक्वल टू 3 को हमने यहाँ पर पुट करा, तो 3 + 1 यानी कि t4 इक्वल टू फोर्थ टर्म। इसका मतलब फोर्थ टर्म हमारे पास हुई है। क्या है वो फोर्थ टर्म? अगर उसके में वैल्यू भी पता करने के लिए कहा जा रहा है, तो 9c3, r जो है यहाँ से 3 आ गया, into 2 raised to power 9 minus 3 into 1/3 whole raised to power 3, और ये बाकी सारा का सारा सॉल्व हो गया। आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 9c3 को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 9 फैक्टोरियल 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 into 2 into 1 into 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर 2 पावर 6 हो जाएगा ये वाले केस से, और यहाँ पर 3 पावर 3 हो जाएगा। अब ये x पावर 0 आ गया। चलिए, ये 6 फैक्टोरियल को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, 84 और 84 into 2 raised to power 6 upon 3 raised to power। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इसको आगे, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ये वो आंसर है, ये वो वैल्यू है जिसमें x नहीं है, which is independent of x, which is not dependent on x। क्लियर? इसके आगे मैं एक पार्ट उसका और करके दिखाता हूँ आपको, उससे आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी क्लियरिटी। हमारे पास क्वेश्चन है 3/2x² minus 1/3x whole power 6।
आपको पता करना है इंडिपेंडेंट टर्म आपने निकाली इसमें जनरल टर्म, ठीक, टी आर प्लस वन, आर आपके पास आर है और 6CR इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर होल पावर 6 माइनस आर इंटू -1/3x होल पावर 6। ठीक है, माइनस है पर इवन पावर है, इट विल बिकम प्लस। हम जो नंबर्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं और जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं। ठीक, -1/3 को मैं ना लिख के 1/3 लिख लेता हूँ। ठीक, और अब एक्स स्क्वायर पे आते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 6 माइनस एक्स, 6 माइनस आर और उसके ऊपर ये आर पावर और 1/3 पावर आर तो माइनस रहेगा बिकॉज दिस इज नॉट द केस ऑफ इवन और, हमें पता ही नहीं है कि ये इवन है या और। ठीक है, और एक्स स्क्वायर 6 माइनस आर और इन मल्टीप्लाई में यू विल बी हैविंग 1/x होल रेज़ टू पावर आर। क्लियर है, 6 माइनस आर यहाँ पर लिख लिया, ये जो यहाँ पर आर आएगा इसकी वजह से 3/2 के ऊपर 6 माइनस आर हो गया, -1/3 के ऊपर आर हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ में 6 माइनस आर आ गया और 1/x के साथ में ऊपर पावर आर आ गया। हमें इसको ना x से इंडिपेंडेंट करना है, तो वी हैव टू टेक ओनली द x पार्ट्स। ये वाला पार्ट हमने लिया, तो x पावर 6 to the 12 minus 2r अपॉन x पावर r, x पावर 12 minus 2r minus r, इस तरीके से हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा x पावर 12 minus 3r। ठीक है भाई, अब इसको इंडिपेंडेंट कर देना है, तो x पावर 12 minus 3r is equals to x पावर 0। इस तरीके से जब आप ऐसा करते हैं पावर्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। 12 minus 3r is equals to 0, आपके पास 3r is equals to 12, कैंसिल करा तो 4 आपके पास आ रहा। आपने r को 4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर कर लिया, r आपके पास 4 आया तो आपने 4 + 1 लिखा, इसका मतलब इट बिकम्स द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म जो होगी वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगी, उसमें x नहीं आएगा। कैसे आएगा देखते हैं, आपने 6c4 इंटू 3/2 6 माइनस 4 ये वाली टर्म है, आपने r में 4 रखोगे, यू विल हैव 2 माइनस 1/3 होल पावर r इज 4। अब ये इवन में आ गया, माइनस के ऊपर विल बिकम प्लस, और ये बाकी सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास सॉल्व होके 6 माइनस 4 इज 2x पावर 4 और वहां पर x पावर 4, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x पावर 0 हो जाएगा, तो ये पावर हमने r में 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जैसा हमने अभी देखा। अब T5 अच्छा फिफ्थ टर्म, ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल 3 हो गया। अब 3 स्क्वायर हो गया, दिस बिकम्स 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पावर 1/3 पावर 4 इज 81, तो 9 जा 81 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9। क्लियर है, तो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में यू आर हैविंग 5 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 12। दिस इज 5 वेक्टर। क्लियर है, यानी कि आपने जब इसका मिडिल टर्म निकालोगे, तो सॉरी मिडिल टर्म नहीं, इंडिपेंडेंट टर्म को निकालना होगा x में, तो उसका मतलब कि आपके पास जो आंसर में सॉल्व करके आएंगे देयर शुड बी नो x इन द आंसर, उसको हम कहते हैं द कंडीशन फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ x बीइंग अ बाइनोमियल थ्योरम। इस हिसाब से आप ये जो क्वेश्चन है इनको करेंगे। आज हमने पढ़ा मिडिल टर्म्स के बारे में, आज हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट ऑफ x के बारे में। ये जो का आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन, इनको अच्छे से खूब अच्छे से करिएगा, अच्छी मेहनत करिएगा, और मेरी जो वीडियोस हैं इनको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।